शिकामारू बन चुका है 8th होकागे। क्या बात कर रहे रे बाबा। Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. Well, इससे पहले तुम बोलो I know मैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा पिछले 25 दिनों में। Well, there are a lot of things going on जिसकी वजह से मैं हर एक हफ्ते वीडियो नहीं बना पा रहा। कभी कभी वो 10 दिन हो जा रहा है, कभी कभी वो 8-9 दिन हो जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी अभी कुछ टाइम के अंदर आई विल ट्राई टू डू इट एंड हर एक हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो तो आएगी। एंड ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन बोरुटो का चैप्टर 81 आ चुका है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 1 आ चुका है। हाँ, द टाइम स्किप इज हियर एंड मांगा का नाम चेंज कर दिया गया है। बोरुटो की जो ओपनिंग सीक्वेंस थी उसका टाइम हो चुका है, टाइम स्किप शुरू हो चुका है एंड बोरुटो और कावाकी की जो स्टोन फेसेस के ऊपर वाली जो फाइट थी इट इज गोइंग टू हैपन। कब होगी ये तो अभी भी नहीं पता है। एंड बोरुटो की मांगा की इतनी लंबी ब्रेक के बाद इट इज फाइनली हियर एंड इट इज टोटली वर्थ इट। बस तुम कैरेक्टर डिजाइन्स देख के इस चीज को समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा सही लग रहा है। तुम बस अभी नए टीम 7 के कैरेक्टर डिजाइन्स देख लो, बोरुटो, मित्सुकी, सारदा, ये तीनों कितने ज्यादा सही दिख रहे हैं। पर्सनली मेरे को मित्सुकी का कैरेक्टर डिजाइन बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि मित्सुकी फ्रॉम डे 1 मेरे को वो कैरेक्टर पसंद आता है। बोरुटो के कैरेक्टर डिजाइन को देख के ऐसा लग रहा है इफ नारुतो एंड सास्के हैड अ किड वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता। बट इज इट इवन पॉसिबल? ट्रांसफॉर्मेशन जूसू से हो सकता है क्या ये? नहीं, लेट्स नॉट गो देयर। हम लोग मांगा के चैप्टर पे ही रहते हैं। सो इनके अलावा कावाकी का कैरेक्टर डिजाइन रिवील हुआ है एंड कावाकी मेरे को सॉर्ट ऑफ टोक्यो रिवेंजर के कैरेक्टर जैसा दिख रहा है फॉर सम रीजन। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा दिख रहा है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिजेम्बलेंस। कोड के कैरेक्टर डिजाइन में उतना कुछ खास चेंज नहीं किया गया है, बस उसकी आंख पे एक स्कार पड़ गया है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुए हैं आई गेस। सुमिरे का कैरेक्टर डिजाइन लुक्स रियली गुड। हिमावारी लुक्स अ लिटिल ओल्डर क्योंकि टाइम स्किप यार। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हिमावारी लुक्स अ लॉट लाइक अ यंग वर्जन ऑफ हिनाटा विद लॉन्ग हेयर। इसके अलावा इनोजीन, शिकाडाई एंड चोचो के कैरेक्टर डिजाइन्स को भी रिवील किया गया जो कि हिमावारी के साथ ट्रेन कर रहे थे। एंड इनके कैरेक्टर डिजाइन्स में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस इनके फेशियल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा चेंज किया गया है एंड इनकी हाइट को थोड़ी बहुत इंक्रीज की गई है, बस ये दिखाने के लिए कि टाइम स्किप हुआ है एंड दे हैव गॉटन ओल्डर। बट टाइम स्किप जिस इंसान को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हिट कर चुका है वो है अपना लौंडा कोनोहामारू। ये क्या है? ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा बेकार दिख रहा है। तो ये सारी चीजें तो हो गई कैरेक्टर डिजाइन्स के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में एक्चुअली हुआ क्या, तो चलो उसके ऊपर बात करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है शिकामारू एंड साराडा के बीच के एक कॉन्वर्सेशन से एंड यहीं पे हमें देखने मिलता है कि शिकामारू 8th होकागे बन चुका है। एंड ये चीज कुछ लोगों को थोड़ी बहुत ऑड लग सकती है क्योंकि ओजी नारुतो सीरीज से ही हमें दिखाया जा रहा है कि कोनोहामारू चाहता है 8th होकागे बनना, बट ये एक थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। काकाशी को भी एक बार फिर से होकागे बनाया जा सकता था, लेकिन शिकामारू इज अ रियली गुड चॉइस। रुक जाओ, जस्ट हियर मी आउट। शिकामारू के पास काकाशी के अंडर काम करने का एक्सपीरियंस है एंड वो काकाशी का एडवाइजर था एंड ऐसा ही सेम हाल उसके साथ नारुतो के केस में भी था, वो भी नारुतो का एडवाइजर था इतने सालों तक। एंड शिकामारू एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है एंड ही इज अ रियली वाइज मैन एंड ये चीज उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुमने नारुतो सीरीज से ही उसे अभी तक बहुत कुछ ऐसा करते हुए देखा होगा। वेयरएज कोनोहामारू को हमने बहुत लंबे टाइम से कुछ भी अकॉम्प्लिश करते हुए नहीं देखा है। सो बैक टू द चैप्टर। तो साराडा एंड शिकामारू के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है एंड साराडा शिकामारू से लड़ रही है बोरुटो के लिए। एंड अगर तुम्हें याद हो पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, तो पिछले चैप्टर में रोल स्विच हो गए थे। बोरुटो उजुमाकी से केवल बोरुटो बन चुका था एंड कावाकी केवल कावाकी से कावाकी उजुमाकी यानी कि द 7th होकागे नारुतो उजुमाकी का बेटा बन गया था। एंड ये सब हुआ था एडा की पावर्स की वजह से, बट दो लोग इस चीज से इम्यून रह गए एंड वो थे साराडा एंड सुमिरे। सो साराडा उचिहा शिकामारू द 8th होकागे से इस बात पे बहस कर रही है कि बोरुटो एक अच्छा इंसान है एंड कावाकी नहीं, जिस पे शिकामारू भड़क जाता है एंड वो ये बोलता है कि बोरुटो ने 7th होकागे यानी कि नारुतो उजुमाकी को मारा है, विच ही एक्चुअली डिड एंड नारुतो अभी भी जिंदा है। एंड अगर तुम्हें नहीं याद है तो नारुतो एंड हिनाटा को एक अलग डायमेंशन में कावाकी ने बंद करके रखा है एंड ये डायमेंशन काइंड ऑफ वैसा ही डायमेंशन है जहाँ पे गोजो को बंद किया गया था, जहाँ पे टाइम नहीं चलता है। इस डायमेंशन में इंसान एक कोमा लाइक स्टेट में रहता है जहाँ पे उसे ना खाने की जरूरत पड़ती है, ना कोई थॉट्स आते हो उसके अंदर, बस वो वहीं पे पड़ा रहता है एंड इस डायमेंशन में बस एक इंसान फ्रीली मूव कर सकता है एंड दैट इज कावाकी। साराडा शिकामारू को कन्विंस नहीं कर पाती है क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की मेमोरी चेंज हो चुकी है एंड केवल साराडा एंड सुमिरे की मेमोरीज नॉर्मल है। एंड शिकामारू साराडा को झाड़ देता है ये बोलते हुए कि तुम्हें अपने मिशंस पे फोकस करना चाहिए, वरना तुम हमेशा के लिए एक गेनिन रह जाओगी एंड तुम कभी भी होकागे नहीं बन पाओगी। तो विच सारदा से इसकी नारुतो भी गेनिन से होकागे बना था एंड नारुतो उसका इंस्पिरेशन है, ना कि शिकामारू। सीन चेंज होता है एंड हिमावारी ट्रेन कर रही होती है एंड हिमावारी एक ऐसी बात बोलती है जो कि बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। वेल हिमावारी ये बोलती है कि उसे पता है कि नारुतो और हिनाटा अभी भी जिंदा हैं एंड वो बोरुटो को एक गलत इंसान की तरह नहीं देख सकती है एंड ये बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। अगर तुम्हें याद हो कि डेल्टा के साथ जो नारुतो की फाइट हुई थी जिसमें नारुतो हिमावारी को बचा रहा था एंड डेल्टा ने एक बीम फायर की थी उन दोनों पे जिसको नारुतो इवेड नहीं कर पाया था एंड कावाकी ने उन दोनों को बचाया था बीच में कूद के एंड ही टुक द हिट एंड यही सेम चीज अब बोरुटो के साथ है क्योंकि
बोरुटो अब कावाकी है एंड कावाकी अब बोरुटो है। अगेन द सीन चेंजेस एंड यहाँ पे सारडा एंड सुमिरे बात कर रहे होते हैं एडा से एंड एडा अपनी पावर्स के बारे में बता रही होती है कि उसकी एबिलिटी ओत्सुत्सुकी पे इफेक्ट नहीं करती है एंड उसके जैसे लोगों पे इफेक्ट नहीं करती है, यानी कि उसके एंड उसके भाई पे। बट उसे ये नहीं पता कि उसकी एबिलिटी सारडा एंड सुमिरे पे इफेक्ट क्यों नहीं कर रही है, वो दोनों इस चीज से इम्यून कैसे हैं। एंड फिर वो उनसे पूछती है आर यू नॉट अट्रैक्टेड टू मी। वेट, इफ नॉट एडा तो इसका क्या मतलब है? क्या ये दोनों आपस में अट्रैक्टेड? एक सेकंड, क्या क्या ये दोनों लेस्बियंस हैं? क्या बोरुटो की मांगा सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करा रही है? ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं हम। एनीवेज तो सारडा एडा से पूछती है कि चीजों को नॉर्मल करने का क्या कोई तरीका है एंड एडा डायरेक्ट लीवाई बन जाती है। Give up on your dream and charge to your death. बेसिकली एडा को भी इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं पता है एंड केवल उन तीनों की बातें पूरी दुनिया नहीं सुनेगी जब सबको पता है कुछ और एंड ये तीनों बोलेंगी कुछ और, तो ये तीनों नॉर्मल नहीं रहेंगी। येट अगेन सीन चेंजेस, कावाकी कोड के क्लॉ मार्क्स को श्रिंक कर रहा है एंड ऐसे ही चलते चलते अचानक से एक शिनोबी के बैक पे भी क्लॉ मार्क रहता है। एंड अगर तुम्हें कोड की एबिलिटी नहीं याद हो तो कोड अपने क्लॉ मार्क्स छोड़ता है एंड उन क्लॉ मार्क्स से वो किसी भी चीज को कहीं भी टेलीपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एंड अगर तुम्हें याद हो तो इशिकी के पास एक 10 टेल्स था एंड कोड ने क्या किया कि उस 10 टेल्स की एक आर्मी बना दी। लिटरली एक 10 टेल्स की आर्मी नहीं, लेकिन उसे मल्टीपल फ्रैक्शंस में डिवाइड करके एक आर्मी बना दी। एंड वो बीस्ट आने लगे, विलेज पे अटैक करने लगे। कावाकी उन्हें रोकता है, साराडा उन्हें रोकती है एंड उन्हीं में से एक बीस्ट के अंदर से निकलता है कोड। कोड को चाहिए बोरुटो, कावाकी को चाहिए बोरुटो, हिडन लीफ को चाहिए बोरुटो, क्योंकि सबको मिलके क्या करना है? बोरुटो को मारना है। बट बोरुटो तो विलेज में है ही नहीं, तो कोड यहाँ पे क्या कर रहा है? तो कोड का प्लान रहता है कि वो बोरुटो के क्लोज वंस को हार्म करेगा, जिसके वजह से बोरुटो आएगा उनको बचाने के लिए। एंड यही होता है, कोड इसके पहले कुछ कर पाता तभी बोरुटो वहां पे आ जाता है एंड दिस इज टोटली ऑसम। ये एंट्री, ऐसी एंट्री होनी चाहिए। एंड इसी पैनल पे चैप्टर खत्म तो हो जाता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा था क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हर एक कैरेक्टर को कवर किया जाता है, हर एक की स्टोरीज दिखाई जाती है एंड कौन कहां क्या कर रहा है सब कुछ एस्टैब्लिश किया जाता है। बट एक चीज थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि बोरुटो के पास सास्के का हेडबैंड है, उसका क्लोक है एंड इवन उसकी कटाना है, लेकिन सास्के कहां है? सो ऐसी बहुत टाइम से स्पेक्यूलेशन चल रही है कि सास्के की डेथ हो चुकी है एंड ये बहुत हद तक पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन ऑफ स्क्रीन सास्के की डेथ को तो ऐसा नहीं दिखाएंगे। तो अगर सास्के मर भी गया तो हमें इवेंचुअली उसकी डेथ दिखाई जाएगी क्योंकि सास्के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। एनीवेज दैट वाज इट एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि ऐसी रैंडम वीडियोस इस चैनल पे आते रहती हैं। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड इस मांगा चैप्टर के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड क्या तुम्हें भी लगता है कि सास्के की डेथ हो चुकी है? एंड बाय द वे, अगर मैं इसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी एंड उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही दूसरी वीडियो में और तब तक के लिए पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.